नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। दोस्तों, लोदी की बात करते हैं तो ये जो लोदी वंश है ये भारत का प्रथम अफगानी वंश है, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी थे और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। रिटों की संख्या कितनी है। तो रिटों की संख्या आपके 5 है। क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। दोस्तों, फिलहाल में आपको 3 अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, अनुच्छेद 17, 18 और अनुच्छेद 20। दोस्तों, अनुच्छेद 17 में स्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और अनुच्छेद 21 देख लीजिए, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। दोस्तों, आपके समझौता एक्सप्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपके रेड क्लिफ रेखा है। वहीं हम लोग डूरंड रेखा की बात करते हैं तो ये भारत और पाकिस्तान, अथवा ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो ये भारत और चीन के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेड क्वार्टर आपके मुंबई में है। दोस्तों, नाबार्ड का आपके फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिए, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। प्रेजेंट टाइम के इसके अध्यक्ष कौन हैं। तो डॉक्टर GR चिंतला की बात करते हैं। डॉक्टर GR चिंतला की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम के इसके अध्यक्ष हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। दोस्तों, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सिडबी का मुख्यालय आपके, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुंबई की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भी नरीमन पॉइंट मुंबई में है और आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये विवादित है क्योंकि ये POK वाले हिस्से में है। तो भारत की जो अविवादित सबसे ऊंची चोटी है वो आपके कंचनजंगा हो जाती है। दोस्तों, कंचनजंगा की बात करते हैं, ये सिक्किम में है और ये आपके अविवादित सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन आपको राइट आंसर लगाना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व में माउंट एवरेस्ट प्रथम स्थान पर, K2 दूसरे स्थान पर, कंचनजंगा तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो ये आपके विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हो जाती है। एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो इसी से अमेजन नदी निकलती है। किस देश से। तो पेरू देश से। पेरू देश की राजधानी आपके लीमा है। अमेजन नदी अपना जल कहाँ गिराती है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में अमेजन नदी अपना अंटार्कटिका महासागर में अटलांटिक महासागर होना चाहिए, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो आपके नीरज चोपड़ा की बात करते हैं। तो नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 356 में क्या वर्णन है। तो आपके राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 356 में वर्णित है। अनुच्छेद 352 में आपके आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो शायद मनसुख मंडाविया, यहाँ आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 61वां संविधान संशोधन। तो इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन ये आपके 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो गोवा में मनाया जाता है आपके
सिग्मो उत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है और सिग्मो उत्सव यहीं पर मनाया जाता है। अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपके प्रावधान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, नागरिक संहिता सिविल कोड, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपके रेटिनॉल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, इसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया अथवा रतौंधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की मौलिक इकाई है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रोटीन की मौलिक इकाई, तो अमीनो अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रोटीन की कमी से मरासमस जैसे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का स्थापना कब हुई? तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में वर्णित है। यहाँ पर दोस्तों इसरो की स्थापना तो 1969 में हुई। अगर आ जाए कि DRDO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1958 में ही हुई थी, ध्यान रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं तो ये आपके पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं मसालों का बगीचा। ठीक है, वहीं बंगलुरु की बात करते हैं तो इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, बंगलुरु को। दोस्तों, केरल में 3 झीलें हैं, पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बानद झील। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक है, तो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक है 24th, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 2016 में जो पैरा ओलंपिक हुआ था तो उसमें रियो में हुआ था और भारत ने केवल 4 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है इसमें भारत ने ऐतिहासिक 19 पदक अपने नाम किए हैं और 24वीं रैंक हासिल की है। ठीक है दोस्तों, ये पैरा ओलंपिक जो हुआ है ये किस क्रम का है? तो ये 16वें क्रम का है। ठीक है, ध्यान रखिए, 16वें क्रम का पैरा ओलंपिक है इस बार का, जो टोक्यो में हुआ है। क्वेश्चन है कि वियतनाम की मुद्रा है, तो वियतनाम की मुद्रा है वियतनामीज डोंग। ठीक है, वियतनामीज डोंग दोस्तों ये हो जाएगी वियतनाम की मुद्रा। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? तो हनोई है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वियतनामीज डोंग है। और अगर पूछे कि राजधानी क्या है तो हनोई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल्फी विथ टेम्पल स्थित है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में ये योजना चलाई गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, पुराना करंट अफेयर है। क्वेश्चन है कि मिताली एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में चली है, आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में चली है आपके मिताली एक्सप्रेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। और अगर पूछे कि चकमा जनजाति कहाँ पाई जाती है तो बांग्लादेश में ही पाई जाती है। एक जनजाति मुझे टोडा जनजाति याद आ रही, ध्यान रखिए कि टोडा जनजाति की बात करते हैं तो ये जनजाति नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 66 में किसका वर्णन है? दोस्तों, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है आपके अनुच्छेद 66 में। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य आपके शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। अगला क्वेश्चन है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, लिख लीजिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। अगर पेपर में आ जाए कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर ये 24 क्वेश्चन में मिल पाए हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद, बाय बाय।